A very good morning, students. Today we'll deal with our next organ, stomach. Stomach is a J-shaped. जो स्टमक होती है उसकी शेप कैसी है? जे शेप्ड मीन्स जो उसका शेप समवॉट ऐसे आप डाइजेस्ट सिस्टम बना चुके हैं ना, उसमें ऐसी शेप होती है. स्टमक की शेप कैसी है? जे शेप्ड. थिक्ड वॉल्ड, उसकी वॉल्व कैसी है? थिक्ड है. बैग लाइक मस्कुलर ऑर्गन, शेप कैसी है उसकी? बैग जैसी है. लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिन, जो आपके पेट का हिस्सा है, बोल सकते हैं कि आपके जो लोअर एरिया है, आपका जो लोअर पार्ट है आपके बॉडी का, उसको बोलते हैं एब्डोमिन, और वहाँ पे प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड में. इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ऐसा क्यों बोला? बिकॉज आप एलिमेंट्री कैनाल जहाँ पे स्टार्ट होता है आपका माउथ पे और एंड होता है आपका एनस पे, इसमें पहले आपका बकल कैविटी आता है, फिर ईसोफेगस, फिर जो स्टमक है वो आपका लार्जेस्ट पार्ट है, लीडिंग बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली थ्रू एनस. तो ये वाइडेस्ट पार्ट है, इसीलिए इसको बोलते हैं वाइडेस्ट, इसीलिए बोला गया है. इट इज़ अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड कैन होल्ड अप टू 2 लीटर्स ऑफ फूड एट ए टाइम. और एक बार में कितना फूड स्टोर कर पाती है अपने अंदर? 2 लीटर्स. द सेल्स लाइनिंग द स्टमक सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस. तो ये जो सेल लाइनिंग है, अभी मैंने क्या बताया था, जो स्टमक की वॉल है कैसी थिक है, ये सेल लाइनिंग जो है इसकी, वो क्या करती हैं? वो 3 तरह की चीज़ें सिक्रीट करती है. एक तो करती है वो डाइजेस्टिव जूसेस, दूसरा करती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा करती है वो म्यूकस. अब इनके फंक्शंस देखते हैं हम लोग. डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. आपको मैंने बताया था कि माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होता है, जिसमें कि आपका जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट हो जाना शुरू हो जाता है. ठीक है. उसके बाद में ईसोफेगस के अंदर जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता. इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ आपका फूड ट्रैवल करता है माउथ से लेके स्टमक में. अब स्टमक में क्या है? स्टमक के अंदर आपके 3 जूसेस सिक्रीट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस, जिसमें कि डाइजेस्टिव जूस हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में, कि आपका प्रोटीन उससे डाइजेस्ट हो जाए. नेक्स्ट इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है? इट किल्स द माइक्रोब्स दैट एंटर द बॉडी विद द फूड, और इट ऑल्सो प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर एफिशिएंट डाइजेशन ऑफ फूड. तो आपके HCl जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके 2 फंक्शन हैं. फर्स्ट फंक्शन इज टू किल द जर्म्स. जो जर्म्स हमारी बॉडी में फूड के थ्रू एंटर कर गए हैं उनको किल करना. और सेकेंड फंक्शन क्या है? हमारे फूड में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना. एसिडिक मीडियम क्या करता है? इट एनेबल्स, ये हेल्प करता है ताकि हमारा डाइजेशन हो फूड का बहुत अच्छे तरह से हो जाए. तो आपको अभी तक क्या पढ़ा आपने डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में पढ़ा, जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. दूसरा आपने HCl देखा. HCl के 2 फंक्शन हैं, टू किल द माइक्रोब्स विच गेट एंटर्ड थ्रू आवर फूड. और नेक्स्ट फंक्शन क्या है HCl का? कि ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है. एसिडिक मीडियम मतलब कि वो क्यों करता है? ताकि आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए. लास्ट इज़ योर म्यूकस. जो म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब एसिड अगर आपकी बॉडी में आ रहा है, अब तो एसिड को अगर फ्यूम्स भी लग जाए, उसकी भाप से भी लग जाए, तो आपको नुकसान हो जाता है. अगर ये आपकी बॉडी के अंदर सिक्रीट होगा तो आपकी बॉडी के सेल्स को भी हार्म कर सकता है. इसीलिए उसे कंपनसेट करने के लिए म्यूकस जो है वो क्या करते हैं? म्यूकस जो है सिक्रीट कर, जो एक लाइनिंग होती है इनर लाइनिंग, वो की हेल्प करती है कि जो स्टमक पे HCl का, जो स्टमक की लाइनिंग पे HCl का कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े, यानी HCl की जो इफ़ेक्ट को रोकने का काम करती है. नेक्स्ट, फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर अबाउट 4 आवर्स एंड इज़ चर्न्ड इनटू अ पेस्ट. जो हमारे फूड है जो हम इंटेक करते हैं वो हमारे स्टमक में अप्रॉक्स 4 आवर्स के लिए होता है. 4 आवर्स के लिए होता है और वो एक थिक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और उस थिक पेस्ट का क्या नाम है? चाइम. फाइनली दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड एज चाइम. पार्शियल डाइजेस्ट मतलब इसके अंदर क्या डाइजेस्ट हुआ अभी तक? इसके अंदर अभी तक डाइजेस्ट हुआ है हमारे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुए हैं,
और हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ है। अभी तक फैट के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया, बस आपकी 2 ही चीज़ डाइजेस्ट होनी अभी हुई है। और टाइम जब पार्शियल डाइजेस्टेड है, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन कब बोलेंगे, तब इसमें फ़ैट भी डाइजेस्ट आराम से हमारा हो जाए, अपने सारी चीज़ें डाइजेस्ट होने के बाद में एकदम सिंपलर फॉर्म में आ जाए, तो बोलेंगे कंप्लीट डाइजेशन हो गया है। अब इसको बोला गया है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एज चाइम। द चाइम पासिस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर फर्दर डाइजेशन। अभी तक हमने पढ़ा है बकल कैविटी के बारे में, ईसोफेगस के बारे में, आज पढ़ा स्टमक के बारे में। स्टमक के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। स्टमक के अंदर आपका प्रोटीन डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, पर फाइनल डाइजेशन प्रोटीन का भी लार्ज इंटेस्टाइन में ही होगा, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। साथ ही साथ आपके कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो शुरू का हो जाता है आपका माउथ के अंदर हो जाता है, और फैट का डाइजेशन स्मॉल स्टमक में अभी तक कहीं पे भी नहीं हुआ है, वो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। सो tomorrow we'll deal with the small intestine. Thank you students.